तो हम अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अपने पास कॉपी कलम भी खोल करके रखिएगा। हाँ नमस्ते सर जी, हाँ नमस्ते। कॉपी कलम भी खोल लीजिए आप लोग, ताकि कहीं कहीं पर लिखने में सुविधा होगी। गुड आफ्टरनून। हाँ नमस्ते संतोष कुमार। संतन कुमार बार से है, अच्छा अच्छा ठीक है। स्टार्ट कीजिए सर। हाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो मेरे साथ तो देखिए टॉपिक सबसे पहले आप लोग सुनिए कि कौन सा टॉपिक होगा बायोलॉजी में और कहाँ कहाँ पर काम आएगा ये टॉपिक। तो देखिए ब्रह्मी का सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपको कंप्लीट होगी। एक रहमी का बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो उनको भी बताइए कॉन्फिडेंस आएगा टॉपिक में। और जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे जिनका आईएससी कंप्लीट है बायोलॉजी सेशन वाले, उनको कंपटीशन में भी काम आएगा। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम में जो आप बताइए जुड़ते हैं और पॉलिटेक्निक के बाद जो आप पैरामेडिकल देते हैं साथ साथ, तो उसमें भी काम आ जाता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल कंबाइंड एग्जाम होता है तो उसमें भी काम आता है। और भी मेडिकल एग्जाम में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं वहाँ भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा क्या और कैसी वो टॉपिक है जिसको आज पढ़ना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे कि प्रश्न होगा डीएनए के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा डीएनए। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर के साथ विवरण प्रस्तुत करना है आज। तो डीएनए का स्ट्रक्चर के साथ विवरण पेश कर रहे हैं और प्रश्न बनता है सब्जेक्टिव में कि डीएनए के संरचना के द्वारा डीएनए का वर्णन करें, यानी संरचना के द्वारा डीएनए का वर्णन करें। अब समझिए कि डीएनए के संरचना के द्वारा वर्णन करना है किसको, डीएनए को। तो डीएनए को संरचना के माध्यम से डीएनए का वर्णन करना है, तो संरचना के साथ कैसे वर्णन होगी इस पर बात करते हैं। तो देखिए आप लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट टॉपिक तक आप लोग बने रहिएगा। और भी ढेर लोग को जोड़ लीजिए, रेगुलर से आज ज्यादा लोग जुड़ गए हैं टॉपिक में, और भी बेहतर ढंग से लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ। और देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। समय चलता रहा, वैज्ञानिक काम करता रहा, वो कब और कैसे। तो मैं बताता हूं कि वैज्ञानिकों का माध्यम से ही इस साइंस का डेवलपमेंट मिला है इतना बड़े पैमाने पे। यानी साइंस का डेवलपमेंट है तो साइंस में किसी का योगदान है तो आप वैज्ञानिकों का योगदान है। वो कौन कौन वैज्ञानिक कैसे कैसे काम किया है इसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैं बताता हूँ, गौर कीजिएगा। कहने का मतलब है कि होता क्या है, इस बात को आप लोग समझिए कि विल्किंस नाम का वैज्ञानिक थे। विल्किंस, हम क्या बता रहा हूं, डीएनए का स्ट्रक्चर से डीएनए का वर्णन करना है डीपली। तो विल्किंस नाम का वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक्स रेज का सहारा लिया। गौर करना है, एक्स किरणें का, टूटी फूटी हड्डियों की जांच के लिए कौन सा उपाय करना पड़ता है, एक्स किरणें का। एक्स किरणें के द्वारा टूटी फूटी हड्डियों की जांच होती है। तो टूटी फूटी हड्डियों का जांच एक्स किरणें के माध्यम से होती है। वही एक्स किरणें के द्वारा विल्किंस नाम का वैज्ञानिक ने डीएनए का अध्ययन किया। समझना है, एकदम स्टार्टिंग लेवल से आप लोग को समझना है कि डीएनए के संरचना के बारे में विल्किंस नाम का वैज्ञानिक ने जानकारी दिया और इसमें जो चीज का सहारा मिला वो एक्स किरणें का सहयोग रहा। तो एक्स किरणें का सहयोग से डीएनए को देखा। किंतु जब समय बीतता गया, 1950 ईस्वी का समय आया, तो एक दूसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम है चारगॉफ। अब सोचिए, चारगॉफ नाम का वैज्ञानिक ने काम किया है और चारगॉफ नामक वैज्ञानिक ने
चारगॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1950 ईस्वी में जब काम किया, तो 1950 ईस्वी में चारगॉफ नामक वैज्ञानिक ने, थोड़ा सा स्ट्राइक लेते हैं बाबू, नहीं दादा से पूछे तो, थोड़ा सा स्ट्राइक लेते हैं आप लोग से। अरे हैं बैठे हैं, बोलो ना, पेमेंट के लिए बोल रहे होंगे, बोलना कि सर थोड़ा बोला, थोड़ा सा आप लोग से छुट्टी ले रहे हैं। बने रहिएगा आप लोग, 1 मिनट के लिए बने रहिएगा टॉपिक के साथ। चलिए फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं टॉपिक में, और आप लोग प्रवृत्त बने रहिए टॉपिक के साथ। और देखिए कि 1950 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक आए, चारगॉफ नामक वैज्ञानिक ने आए। तो चारगॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1950 ईस्वी में, आवाज दीजिएगा बाबू, सुनिए, खाना खा लिए सर? नहीं 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 नहीं, खाना नहीं खाए, अभी पढ़ाई रहे हैं, घर पर ना क्लास में ही है। हाँ, तो देखिए कि बता रहे हैं कि चारगॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1950 ईस्वी में जब आए ना, तो डीएनए के अंदर का भाग का अध्ययन कर लिया। तो डीएनए के अंदर के भागों का जब अध्ययन किया है चारगॉफ नामक वैज्ञानिक ने, तो क्या बताया है, इन्होंने कह दिया कि हम नाइट्रोजनी बेस के बारे में बताते हैं, और कह दिया कि हम एडेनिन बराबर थाइमिन और गुआनिन बराबर साइटोसिन को देख लिए। तो चारगॉफ नामक जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन का अध्ययन कर लिए। अब सोचिए कि तब डीएनए के अंदर में क्लियर हो गया कि एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन क्या है, तो नाइट्रोजनी क्षार है, याद रखना है। तो डीएनए के अंदर में नाइट्रोजनी क्षार का नाम क्या है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन। क्लियर हो गई। अब जब समय आया तो और आगे आप बढ़ना चाहेंगे तो बढ़िएगा। इसके बाद दो वैज्ञानिक और आए और उन्होंने 1953 ईस्वी में अपना समझदारी दिया। कब दिया? 1953 ईस्वी में। और वो कौन वैज्ञानिक हैं? एक वैज्ञानिक का नाम है जेम्स
जेम्स बेटसन, तो जेम्स बेटसन, और दूसरा वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक। तो दो वैज्ञानिक आए 1953 ईस्वी में, और इन्होंने विस्तार से डीएनए के संरचनाओं का अध्ययन किया। तो डीएनए के संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। देखिए, एक किरने से देखा, सिर्फ संरचना नहीं बताए, और चॉर्गोप ने उसके अंदर के एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन को पता लगाया। लेकिन जब 1953 आया तो जेम्स बेटसन और फ्रांसिस क्रिक जब ये आए तो पता लगा लिए कि इसकी संरचना कैसे होती है। इसलिए इन्होंने उपाधि लिया जेम्स बेटसन और फ्रांसिस क्रिक, और बन गए डीएनए का जनक, फादर ऑफ डीएनए। और बड़ी बार प्रश्न आया है आप लोग के सामने कि बायोलॉजिकल हो तो ये बताओ कि डीएनए का जनक कौन है। तो आज से आपको याद रखना है कि डीएनए का जनक वही है जिनका नाम है जेम्स बेटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स बेटसन नाम का वैज्ञानिक हैं जो डीएनए का जनक कहलाते हैं। क्लियर हो गई कि कहाँ का रहने वाले थे? इंडिया के नहीं थे बाबू, यह रहने वाले थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने शोध कार्य किया। तो शोध कार्य इन्होंने कहाँ किया? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने शोध कार्य किया, और इन्होंने डीएनए का जनक बनने का उपाधि लिया। और इतना ही नहीं, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मान भी मिला। ध्यान पूर्वक आप लोग सुन रहे होंगे और आराम से आप लोग याद कीजिएगा, और हमेशा ये टॉपिक आपको काम आएगा। बेहतर ढंग से आप बने रहिए टॉपिक के साथ। तो अब देखिए कि आप इसके लिए आप एनसीईआरटी, एसवीपीटी, भारतीय भवन या मेरा जो पैकेज है ना, आप उठाकर उसको आप खोल करके पढ़िए। आपको सारा चीज मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। जो टॉपिक बता रहा हूं एकदम क्लियर है, आपको एकदम रिफाइन है, क्योंकि आपको बताइए हमें एक्सपर्ट बनाना है बायोलॉजी में। इसलिए मैं हर एक तरह से कोशिश कर रहा हूं आप लोग के साथ कि आप हमेशा मेरे साथ प्रयासरत रहिए, मेरे साथ हमेशा बने रहिए। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस तरह का टॉपिक पढ़ते रहेगा ना तो कंपटीशन में आपको कभी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। आप हमेशा सफलता को हासिल कर लीजिएगा। और इस तरह का टॉपिक हमेशा नोट कॉपी में, डायरी में मेंटेन कीजिए। और हमेशा कंपटीशन में बैठने से पहले, कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले 15 दिन आप पहले उसको मान लो और सारा टॉपिक पे एक नजर देख लो। फिर आपको नहीं एग्जाम निकल गया तो फिर आकर कहना कि सर नहीं ऐसा होता है। मैं बार बार प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसे अवश्य करेंगे। तो आगे बढ़िए टॉपिक के साथ। जब इन्होंने संरचना दिया, तो जब संरचना इन्होंने दिया है तो फिर संरचना को भी तो देखने का मन कर रहा होगा आप लोग को। तो हम संरचना दिखाते हैं कि इन्होंने कैसी संरचना दिया और कैसे लोगों को यानी दिल जीतने का काम किया। आप बहुत लोग आज जुड़े हुए हैं। आज हमें जुड़ देख करके खुशी मिल रहा है कि हमारे बात को और हमारे टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और यह टॉपिक तुम्हें मिल भी रहा है। तो आप लोग और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि आप काम करिए, मैं काम कर रहा हूं, तो फिर इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। फिर इन्होंने कैसी संरचना दिया है इस पर बात करते हैं। तो देखिए, एडेनिन के बराबर थायमिन होता है। जो संरचना इन्होंने दिया उस संरचना की बात कर रहे हैं। तो एडेनिन बराबर थायमिन होता है, और इस थायमिन के बराबर ले लें तो थायमिन के बराबर एडेनिन भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो थायमिन के, रुक जाइएगा, हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, छुट्टी मिल गया। आज का नया अकाउंट का पहले वाला मिल गया था पास। हाँ, वो तो हम तो अभी क्लास में हैं और आज अभी घर पर जा भी नहीं पाएंगे। नहीं है वो। क्या चीज है? हाँ, निकल जाएगा। हम अभी 15-20 मिनट और लाइव क्लास चल रहा है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। अच्छा,
और वहाँ पे अभी ना स्टेटमेंट मिला है, तो हाँ इनकम टैक्स वाला। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो ठीक है, आप लोग, हाँ हाँ, तो थोड़ा सा बीच में आप लोग से यानी स्टार्ट कर दीजिएगा बाबू यहाँ पे। तो देखिए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि एडेनिन बराबर थायमिन, तो थायमिन के बराबर क्या होगा, एडेनिन भी होगा कि नहीं होगा। तो एडेनिन और थायमिन, तो थायमिन और एडेनिन, जब एडेनिन बराबर थायमिन तो थायमिन बराबर क्या होगा, एडेनिन होगा कि नहीं होगा, बताइए। ए बराबर टी, तो ए की जगह टी भी लिख सकते हैं, बराबर है ना दोनों। और इसके बाद फिर होता है गुआनिन बराबर साइटोसिन, तो साइटोसिन बराबर गुआनिन हो गया, हो गया। अब जब यहाँ ये बताइए कि इस तरह से हुआ है, तो इन्होंने संरचना को सजाया है और ये कौन काम किया, जेम्स बेटसन और फ्रांसिस क्रिक ने हुगलवा। आखिर बताइए थायमिन बराबर, हाँ बिंदास मंटू, हाँ थायमिन बराबर एडेनिन होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ देखिए कि इस तरफ आप देखिएगा, इस तरफ देखिए, इस तरफ आप देख सकते हैं, इसको यदि थोड़ा सा अच्छा से सजाएंगे तो इस तरह से भी आपको संरचना दिख सकता है। अब बताइए इस तरह से संरचना दिखेगा, अब इस तरह से संरचना दिखेगा तो हाँ ये देखिए, तो इधर भी इसको बताइए, ले लेते हैं। अब यहां पर यहां लेंगे, यस देख रहे होंगे, यस यहां तक हो गया। इसके बाद यहां पर देखेंगे, ये सब देखने के बाद लग रहा हो कि नया कुछ है, यस क्या है ना है आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ शुगर, वाह वाह कमाल का, बहुत से पहले से हमारे पास ऐसे अभ्यर्थी है जो जानते हैं, बहुत सुंदर। एस फॉर शुगर एंड पी फॉर फॉस्फेट, बहुत गुड, गुड असद जी, यानी एस एंड पी, ठीक है, बहुत सुंदर। आप तो देखते देखते समझ जाते हैं कि किसको क्या नाम है। हाँ हम यही चीज तो जानना चाहते हैं आप लोग से, यस इतना कोशिश करते हैं तो काफी है। अब यहाँ पर देखिए शुगर और फॉस्फेट, अब बताइए, तो नाइट्रोजनिक क्षार के साथ शुगर और फॉस्फेट की जुड़ी हुई श्रृंखला होती है। अब इसमें क्या है तो मैं बताता हूं, ये देखिए इधर कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पी ले लिया। अब पी क्या बताता है तो उसको मैं बता रहा हूं, और ये देखिए पी का मतलब आप लोग लिख ही दिए हैं, तो हम बताएं क्या, आप लोग तो पहले ही लिख दिए, तो फिर मेरे लिए बचा क्या बताने के लिए, फिर भी हम इसको बताइए देंगे, यस। अब बताइए ये पी है, अब इसके बाद ये देखिए ये निकल गया। अभी और ये कहता है कि अभी और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, इसकी श्रृंखला को डेवलप कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो श्रृंखला को और भी आप यहां से डेवलप कर सकते हैं। जय हिंद सर, हाँ इम्तियाज जी जय हिंद। तो अब बताइए कि इस तरह से आपको पता है कि यहाँ एस क्या है और पी क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं एस मीन्स शुगर और पी मतलब लिख देता हूं फॉस्फेट। अब बताइए, तो अब बराबर आप लोग को बोला जाता है कि डीएनए पर कौन सी आवेश होती है, बोला जाता है कि डीएनए पर आवेश होती है तो कैसी आवेश होती है, ये पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि डीएनए पर जो आवेश होती है वो ऋण आवेश होता है। डीएनए पर कौन सी आवेश होती है, ऋण आवेश होती है। तो डीएनए पर जब ऋण आवेश होती है तो डीएनए पर ऋण आवेश किसकी वजह से होती है, फॉस्फेट की वजह से। आप बताइए फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, PO4 होता है, और PO4 पर बताइए कौन सी आवेश होती है, ऋण आवेश होती है। तो जिस पर ऋण आवेश होगा, जिस पर ऋण आवेश होगा तो वही ऋण आवेश से जो बना रहेगा तो उस पर भी कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा ना, क्लियर हुई ना।
तो डीएनए पर ऋण आवेश होता है। और ऐसी संरचना देने के बाद हमारे विल्किंस साहब, चारगॉफ साहब, जेम्स बेटसन साहब और फ्रांसिस क्रिक साहब ने मान्यता लिया और डीएनए को संरचना देकर के दुनिया में नाम कमाया। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि एस में शुगर, पी में फॉस्फेट, ए से एडेनिन, ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से गुआनिन और सी से साइटोसिन। क्लियर है? तो आप लोग जब इसको इतने अच्छे ढंग से आप सीख रहे हैं तो आपको एग्जाम में आएगा भी प्रश्न। कैसा आएगा प्रश्न? आपको मैं बताऊं, आएगा कि डीएनए के संरचना सहित वर्णन करें, या डीएनए के संरचना के माध्यम से वर्णन करें, या डीएनए संरचना दें। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आएगा। तो आप बेहिचक आप ये सारा विवरण लिखोगे और साथ में संरचना सजाओगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर का होगा 5 नंबर, 2 नंबर का होगा 2 नंबर और 1 नंबर में सब आते रहता है तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर हुई? यस। अब देखिएगा, हमारे वैज्ञानिकों ने बैठा नहीं रहा। तुम लोग को लग रहा हो कि इतना में वो जाकर फिर बताइए रेस्ट करने लगे होंगे। नहीं, इतना में अभी रेस्ट नहीं किए हैं, अभी और भी। आप लोग को तो लग रहा हो कि कब छुट्टी मिले कि चले जाए खेलने। अभी रुकिए, अभी तब उसके बाद खेलिएगा। देखिए पहले, अभी देखिए ये बाएं ऐसे मान ली जाए कि हैं, ऐसे है ना। तो जब ऐसे हैं तो ऐसे जब हैं तो ई किधर गया? बाएं तरफ गया। और ई किधर गया? दाएं तरफ। तो जो ये बाएं तरफ है इधर देखने में लगना चाहिए ना कि अब ऐसे खड़ा कर दे तो फिर उल्टा हो जाएगा। नहीं, ऐसे आप खड़ा हो जाइए और ऐसे देखिए बाएं तरफ कौन जा रहा है? ये जा रहा है और दाएं तरफ ये जा रहा है। तो बाएं तरफ आपको क्या है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन है, साइटोसिन है। तो इधर को अब जब जाइएगा तो इधर को जब बाएं तरफ लोगे, जैसे एडेनिन होगा, थायमिन तो यहाँ था तो आ गया इसके बराबर चलते, और बाद फिर कौन हो जाएगा? गुआनिन। तो ये जो दोनों है ना, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन जो है ना, ये एडेनिन और गुआनिन की जो बात कर रहे हैं, तो एडेनिन गुआनिन, और इधर जब आएंगे तो इधर कौन होगा? थायमिन और साइटोसिन होगा ना। तो एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन। तो इधर बाएं तरफ जब जाएंगे तब इसका नाम होगा प्यूरिन। क्या नाम होगा? प्यूरिन। याद रखना, एक नया चीज यहाँ सीखना है। जो बाएं तरफ होगा ना नाइट्रोजनी क्षार का अंश, उसका नाम क्या होता है? प्यूरिन। क्या नाम होता है? प्यूरिन। तो बाएं तरफ वाला को प्यूरिन कहते हैं और दाएं वाला को समझते रहिएगा आप लोग। हाँ, नेता कुमार आए रे। नेता कुमार कौन है? नेताजी स्टोन धनाबेस। हाँ, वो तो सही बात है, बताइए। तो ये देखिए, तो एडेनिन और जो गुआनिन बाएं तरफ रहेगा उसे प्यूरिन कहेंगे, और जो दाएं तरफ जाएगा इसको बतावें पायरीमिडीन कहेंगे। कौन सी कहेंगे? पायरीमिडीन। याद रखिएगा, पायरीमिडीन। क्या कहेंगे? पायरीमिडीन इसका नाम हो जाएगा। तो जो इधर हो जाएगा उसका नाम है पायरीमिडीन। क्लियर है? तो इसका नाम है पायरीमिडीन। तो पायरीमिडीन, तो दाएं तरफ हो जाएगा पायरीमिडीन और बाएं तरफ हो जाएगा प्यूरिन। तो बाएं तरफ को प्यूरिन कहते हैं और दाएं तरफ को पायरीमिडीन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? प्यूरिन और पायरीमिडीन। अब एक और चीज, जब आरएनए आता है ना तो कभी कभी आप लोग को परेशान कर देगा बोर्ड। जानते हैं क्या पूछेगा? कि डीएनए में प्यूरिन की मात्रा कितना होती है? तो 2। पायरीमिडीन कितनी होती है? तो अब बताइए, यहाँ पर सोचने वाली बात आ जाती है कि तो पायरीमिडीन भी 2 है। लेकिन जानते हैं कई बार होता है डीएनए का जब कुंडली रचना खुल जाए तो वह आरएनए हो जाता है। और आरएनए में जानते हैं एक और चीज होता है, एडेनिन के जगह थायमिन है ना, वहां यूरेसिल आ जाएगा। देखिएगा, अब ये टोटल जोड़ना नहीं है, बाएं तरफ और दाएं तरफ जोड़ना है। तो ये जो दाएं तरफ ना एक यूरासिल आ जाता है, यू। तो अब बताइए दाएं तरफ 1 2 3 आया ना, तो पायरीमिडीन की संख्या कितना बताना है? 3। एक यूरेसिल आ जाता है आरएनए वाला। हाँ, तो बताइए, तो जो यानी जो पायरीमिडीन होगी उसकी संख्या 3 होगी और प्यूरिन होगी उसकी संख्या 2 होगी। तो प्यूरिन की संख्या कितना? 2। और पायरीमिडीन की संख्या कितना? 3 होती है। तो इस प्रकार प्यूरिन और पायरीमिडीन गिनने आ गया। एग्जाम में क्या पूछेगा कि प्यूरिन की संख्या कितना होती है, तो क्या बताओगे? 2। और पायरीमिडीन की संख्या कितना होती है? तो हो जाएगा 3। बहुत सागर, ज्ञान सागर जी, हाँ बहुत अच्छा बताइए। आपने 3 लगाया है, ठीक, आपने सही लगाया है, ठीक, कुल गलत नहीं है। तो प्यूरिन की संख्या हो गया 2 और पायरीमिडीन की संख्या कितना हो गया? 3। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। तो पायरीमिडीन और प्यूरिन में तो आपको गलत होगा ही नहीं,
बिल्कुल सब का सब सही हो जाएगा, आपको कभी गलत नहीं होगी। यानी होगा 2 और यहाँ होगा 3। आया बात समझ में? एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि एक्सरे के माध्यम से बिल्किंस ने देखा, 1950 ईस्वी में चारगॉफ ने देखा और बताया कि एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन होती है। 1953 ईस्वी में जेम्स बेटसन और फ्रांसिस क्रिक ने देखा। इंग्लैंड विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक थे और यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। इसके बाद इन्होंने जुड़ी संरचना को दिया और इस पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन दिखाया और साथ ही साथ शुगर और फॉस्फेट की जुड़ी हुई श्रृंखला बताया। फॉस्फेट को PO4 होती है जिस पर ऋण आवेश होती है और ऋण आवेश होने के कारण DNA इसी से तैयार हुआ है। तो DNA पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। अब जब DNA पर ऋण आवेश होता है तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद यानी प्यूरिन और पायरिमिडिन समझिए, प्यूरिन की संख्या 2 और पायरिमिडिन की संख्या 3 होती है। पायरिमिडिन 3 कैसे होगा? DNA में से 2 गो और पायरिमिडिन में से 1 गो, तो कुल मिलाकर हो गया पायरिमिडिन की संख्या 3 गो। तो पायरिमिडिन हो गया 3 और प्यूरिन हो गया 2। क्लियर हुआ ना आप लोग को? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो बताइए आप लोग, हम आप लोग से यानी पूछना चाहेंगे कि आपका पूरा ये टॉपिक किस तरह से रहा, आपको समझ में आया नहीं आया? आप कमेंट करके अभी जल्दी बताइए तो हम देखना चाहेंगे कि कैसा लगा आप लोग को। अच्छा से लिखिएगा, एकदम अच्छे दिमाग से लिखिएगा, कैसा आप लोग को लगा है मैं देखना चाहता हूं। उसके बाद नए टॉपिक के साथ बने रहिएगा, हम नए टॉपिक के साथ भी जुड़ेंगे, अभी तुरंत जुड़ेंगे। यस, जल्दी बताइए कैसा रहा, आप लोग लिख करके बताइए कैसा रहा। लॉलीपॉप सर जी, लॉलीपॉप का तो रहा, देखिए बदमाशी मुझसे मजाक कर लेता। अच्छा लगा है नहीं? गुड इवनिंग सर जी, अच्छा लगा। स्क्रीन शॉट लेना है? हाँ हाँ ले लीजिएगा। गुड सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं महेश राज? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लगा, वेरी गुड सर जी। अच्छा, तब तो हमें बताइए, और मैं आज गदगद हो गया आप लोग को बताइए कमेंट देख करके कि आप लोग ने इतना अच्छा से सीखा है और हमारे द्वारा पढ़ाई गई टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पूरा विश्वास हो रही है कि आप लोग अच्छा करेंगे और इस तरह से बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें भी। और आप लोग जुड़ करके आप लोग ने ऐसा टॉपिक को भरपूर फायदा लेने का काम किया है। तो आप देखिए इस तरह का टॉपिक पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, बताइए। अच्छा लगा ना आप लोग को? तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तब आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा संकेत के रूप में आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, जो काम आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। वह बताते हैं क्या है वो टॉपिक। वह टॉपिक होगा, समझिएगा, वह एक ग्रामी से मैं एक टॉपिक उठाया हूँ बायोलॉजी का, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं साफ करता हूँ और उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। यस, मजा आया सर, मजा आया, हाँ बिल्कुल मजा आया होगा, है नहीं? थोड़ा सा पानी है, पानी। अंकित को फोन किए? हाँ, बात हुई? क्या बोले जाने के लिए? हैं? चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं। खाना खा लिए सर? नहीं नहीं नेताजी, नहीं खाना खाने, पानी दे दे सर, पानी दे। मोइलवा फिर बताइए फूल जाएगा, मोइलवा में पानी देना है नहीं? क्लास में तो पानी ना पिलाते हैं, है नहीं? रहा है सर कुछ 12th का ही तो टॉपिक लग रहा है सर जी। हाँ यस सर जी, हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल पानी हाँ पानी पी लिया, अब मत पानी दीजिए। यस, आज का ही टॉपिक है ना सर जी 12 का? हाँ हाँ आज का ही है, हंटर किंग आज ही का है। गुड आफ्टरनून सर, हाँ ठीक है बिंदास। हाँ, जानते हैं आज हम एक और एक नया टॉपिक आप लोग को बताना चाहेंगे। वह एक ग्रामी का टॉपिक से उठाया गया है, लेकिन पता है वो क्या है? हम बताते हैं कि अक्सर क्या होता है, पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ग्रुप और पॉजिटिव कौन सा ग्रुप? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड
नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव ग्रुप एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये भी ब्लड ग्रुप है, तो इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप से क्या होगा, सुनिए ना क्या होगा, बता रहे हैं कि क्या होता है। इतना जल्दी आप बताते क्या है, आता तो होता ही होगा तनी तनी, लेकिन और भी जानिए कि क्या होता है। देखिए हम बताते हैं कि स्त्री का जो ब्लड है, स्त्री का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पुरुष का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। अब इनके माध्यम से संतान जन्म लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से। हाँ, गौर कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव से सतर्क रहिएगा। यस, क्या होगा मैं बताता हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलन से जब संतान जन्म लेंगे तो क्या स्थिति रहेगी, उसको मैं बताता हूं, ध्यान देना है। आपको मैं बताऊंगा कि देखिए, आप सबसे पहले ऐसा फिगर देखे हैं का कि इनमें क्या दियो, किसमें होगा। यह टॉपिक के लिए हम बता रहे हैं कि यह जो रचना है ना, वह स्त्रियों के शरीर की रचना है, और स्त्रियों के शरीर की रचना है। अब इतना जल्दी खुश मत हो जाइए, बस सुनिएगा। अब ये वाला जो भाग होता है, ये जो एरिया होता है, ये समझ रहे हैं ना, ये एरिया जो होता है वह यूट्रस का होता है। क्या चीज का होता है, यूट्रस का होता है। और जब यूट्रस का, यानी कौची लिख रहे हैं आप लोग कमेंट में जी, यस सर, लड़की में कौची देखा है, कौची देखा है, नहीं यूट्रस देखा है, ये सब करते हैं। आगे सुनिए, पहले तो देखते रहिएगा, है कि नहीं। तो अब ये क्या है कि यूट्रस का जो कंडीशन है, उस कंडीशन पर विचार करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बेबी, देखिएगा, इसमें जो बेबी है वो पलता है, माने बच्चा इसी में डेवलप होता है। कब तक होता है, 1 से 9 मंथ होता है, और का एकदम सब चीज लिखेला पड़ता है इन लोग के लिए। 1 to 9 मंथ कब से कब तक रहता है, यानी 1 से लेकर 9 मंथ। एकदम बताइए, इन लोग लूल है, पहले देखना चाहिए ना। तो 1 से लेकर 9 मंथ तक बच्चा इसी जगह पर रहता है। अब जब बच्चा इस जगह पर रहता है, तो मैं बता रहा हूं कि बच्चा को आप स्ट्रक्चर जब बनाइएगा, तो आप मान लीजिए कि बच्चा का जब स्ट्रक्चर बनाइएगा इस जगह पे, रफ वे में देखिए हम ले रहे हैं। अब इस तरह का जब बच्चा का स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इस तरह से बच्चा का स्ट्रक्चर यहाँ पर है बना हुआ। तो ये बच्चा जो होता है वह यहाँ जुड़ा ऐसे रहता है बच्चा। यस, अब बताइए, बच्चा ऐसे यहाँ पर जुड़ा रहेगा, तो अब यहाँ पर जो रचना होती है ये जगह पर, ये देखिएगा, तो इस जगह पर 3 लेयर से जुड़ा हुआ बच्चा रहता है। अब जब 3 लेयर से बच्चा जुड़ा रहता है, और यही वाला रचना को मैंने यहाँ बगल में दिखा रहा हूँ। अब है क्या कि ये जो भाग ये रोकने का काम करता है, जिसका नाम होता है सर्विक्स। और आप इसमें देखना चाहेंगे तो ये वाला भाग का नाम है सर्विक्स, इसका नाम है सर्विक्स। अब बताइए, तो सर्विक्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है, पता चल रहा होगा। तो इस जगह पर सर्विक्स है, इस जगह पर सर्विक्स है, इसी को यहाँ दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बेबी डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे डेवलप होते जाता है। और कैसे प्रश्न, पहले ध्यान रखिएगा कैसा कैसा प्रश्न है, अंधड़ाक मत सोचिएगा कि बताइए लूल सर, हाँ टॉपिक है सर, यहाँ 11th का टॉपिक है बेबी का। अब बताइए, हाँ 11th का है सर, 11th का तो है ही है, लेकिन सब दिन काम रखना है। अब बताइए, अब ये बताओ, स्त्री नेगेटिव रहे और पुरुष पॉजिटिव रहे, तो एक रह महीने तक काम चलेगा, ये जीवन भर ना काम आवेगा, सोचिए जीवन भर काम आवेगा।
तो इस तरह से आपको जीवन भर बनाए रखना है, तो ध्यान दीजिए। अब बताओ कि संतान तो बनने लगा, आप तो खुश हो जाइएगा कि अब तो संतान जन्म लेगा, अब तो संतान इतना बड़ा हो गया, कुछ दिन के बाद जन्म लेगा, ऐसे खुश हो जाओगे। तो अभी खुश होने वाली बात नहीं है, जब गोद में खिला लोगे ना तब खुश होना। ये तो अभी बताइए बंद है, पैक है, तो अभी खुश मत होना है। जब आप इसको पालोगे ना गोद में, तब बताइए समझ जाना कि अब हम बच्चा को पाल लिए, अभी खुश मत रहिए। हाँ, खास करके मैं बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, गंभीरता से प्रयास कीजिए सीखने का। अब मैं इतना जब बता दिए तो सोचिएगा, जब ये बच्चा डेवलप होगा और ये जब जैसे जैसे बड़ा होगा, तो पहले तो ये छोटा था तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे जब बड़ा होगा तो इस बच्चा को पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए। आखिर डेवलप कैसे होगा? एक स्त्री गर्भवती रहती है तो गर्भवती महिला अपना बच्चा को पोषक तत्व देती है, तो पोषक तत्व गर्भवती महिला अपने बच्चों को कैसे दे पाती है? तो यहाँ से यूट्रस से, यानी इस यूट्रस के दीवार से, समझिएगा, यूट्रस के दीवार से बच्चा के नाभि तक एक रचना निकलती है और उस रचना का नाम होता है प्लासेंटा। क्या नाम होता है? प्लासेंटा, जिसका नाम है अपरा। प्लासेंटा कई बार सुने होंगे। तो यूट्रस से लेकर बच्चा के नाभि तक का एक डोरी के समान रचना निकलती है और उस डोरी के समान रचना का नाम है प्लासेंटा। क्या नाम है? प्लासेंटा नाम है। अब जब प्लासेंटा नाम है, हाँ हाँ प्लासेंटा नाम है, तो ये प्लासेंटा क्या करता है? बच्चा तक माँ के द्वारा लिया गया भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है, यानी बच्चा तक माँ के द्वारा लिया गया पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्लासेंटा। इसको समझ जाइए। आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं बताइए कि घर में गाय, भैंस, बकरी, ये सब बच्चा देते हैं ना? और वह बताइए जो उसका नरी जो काटते हैं, जो कहते हैं कि नरी है, वह नरी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ रही बात है? तो वही प्लासेंटा होती है। लेकिन अब होता क्या है तो सुनिए कि तब ये बच्चा पुरुष का, यानी इसके फादर का कैसा ब्लड है? फादर का बताइए ब्लड पॉजिटिव लेना है, यहाँ पर मिस्टेक था। अब बताइए, तो स्त्री का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यहाँ ये देख लीजिएगा, वहां माइनस से लिखा था, तो पॉजिटिव है। अब मान लीजिए कि इसका फादर का ब्लड ग्रुप जब पॉजिटिव है, तो इसके फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और संजोग बस ये जो बच्चा पल रहा है वो पॉजिटिव ग्रुप का तैयार हो रहा है। कौन सा ग्रुप का? पॉजिटिव। बताओ। हाँ हाँ, अटैच रहता है माँ से। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, अपरा से जुड़ा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, अपरा, हाँ अपरा कहलाता है। तो बताओ, पॉजिटिव बच्चा पल रहा हो, माने बाप की जैसे पल रहा हो, माने बाप के ब्लड ग्रुप